हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य सर स्टडी हब पे, वेयर लर्निंग इज फन। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के लिए जो सीईटी की प्रिपरेशन चल रही है उनकी 11th स्टैंडर्ड में जाने के लिए। तो उसके लिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से जो है यहाँ पे। तो आइए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन आर ए 0 0, बी 1 1, सी 0 1, डी 1 0। देखो जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है दोनों एक्सिस पे, वो कहां से होता है? 0 से होता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा? ए। तो इसका पहला आंसर है ए। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 5, इज द सोल्यूशन ऑफ 3x प्लस ay इज इक्वल टू 31, तो देन द वैल्यू ऑफ a इज। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। समझिए 3, ये हमारा इक्वेशन है। अब यहां पे जो x की वैल्यू है वो क्या है? x की वैल्यू क्या है? हम लोगों को यहां पे दी गई है कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 है। तो यहां पे हम लोग 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? 7 लेंगे, प्लस a है, और y की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू क्या है? 5 है, इज इक्वल टू 31 कर देंगे। अब 3 7 से कितना होगा? 21। अब 21 प्लस 5 इंटू ए होगा 5a, इज इक्वल टू हो जाएगा 31। अब ये 21 को इस तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5a इज इक्वल टू 31 माइनस 21, बराबर। तो अब 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 31 माइनस 21 कितना होगा? 10। तो a क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 1 जा 5 2 जा, तो a की वैल्यू क्या होगी? 2। a की वैल्यू क्या निकल गई? 2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा a, 2। समझ में आया आपको? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, इफ 0 3 is the solution of 4x minus 3y is equal to p, then value of p is। तो p की वैल्यू क्या होगी? a -9, b 0, c 1 या फिर d 12। अब इसको भी सेम जिस तरह से इसको किया है हम लोग ने सॉल्व, इसको करना है। अब क्या करना है, ये जो 0 है ये आपका x है और ये जो 3 है ये आपका y है। अब इसको इस इक्वेशन के अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या होगा? 4 इंटू 0, x की वैल्यू 0 है, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू p। ओके, तो अब 4 0 0 हो गया, माइनस 3 3 सा कितना हो गया? 9 इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू क्या हो गई? -9। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? a। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पे दिया है कि इफ 12p प्लस 13q इज इक्वल टू 62 एंड 13p प्लस 12q इज इक्वल टू 63, तो x प्लस वाई क्या होगा? अब ये बहुत सिंपल है। यहां पे हम लोगों को इक्वेशन दिया है 12p प्लस 13q इज इक्वल टू कितना? 62। मैं यहां पे करता हूं इसको। क्या दिया है? 12p प्लस 13q इज इक्वल टू 63, सॉरी इज इक्वल टू 62, और 13p प्लस 12q इज इक्वल टू 63। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, बराबर। अब हम लोगों को क्या सिखाया गया है, जब क्रॉसली वैल्यूज सेम होगी तो उसको एक बार हम लोग ऐड करते हैं और इसको एक बार सबट्रैक्ट करते हैं, जिससे हम लोगों को x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू मिलती है। तो अब इस इक्वेशन में हम पूरे इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 25p प्लस 25q इज इक्वल टू 125। अब पूरे इक्वेशन को, मतलब 25p प्लस 25q इज इक्वल टू 125 को हम क्या करेंगे? 25 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 कट हो जाएगा, सॉरी 25 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p, और ये 25 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा q। तो 25 1 जा 25 5 जा, तो p प्लस q, तो यहाँ पे माफ कीजिए आना चाहिए था p प्लस q की वैल्यू क्या होगी? तो p प्लस q क्या हो जाएगा? 5। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, आपको समझ में आया ये? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। अब ये कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, आपको पता ही है
कि ये रूल तो आपको पता है, ए बी सी डी, ये क्या होता है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी होता है, करेक्ट, ये डिटर्मिनेंट का रूल है। अब इस हिसाब से ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो 1 4 जा 4 हो गया, माइनस 2 3 जा 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2, यानी कि -2 इसकी वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर क्या है, बी -2। ओके, तो अब आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। फॉर सॉल्विंग द ग्राफिकल इक्वेशन 3x + y = 8 and x = 2, then y = what, a 2, b -2, c 3 और d -3। अब इसमें भी आपको क्या करना है, यहां पे देखिए आपको x की वैल्यू दे दी गई है कि x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू जो है उसको आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब क्या, 3 इंटू 2 प्लस y = 8 हो गया, बराबर। अब क्या करो, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6 आएगा, प्लस y = क्या हो गया, 8। अब ये 6 को वहां लेकर जाओ तो y = क्या हो जाएगा, 8 - 6, करेक्ट। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 - 6 = व्हाट, 2, तो y की वैल्यू हो गई 2, तो यहां पे ऑप्शन होगा ए। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।